क्या हो अगर सिर्फ एक प्रार्थना आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे? क्या कोई ऐसा तरीका है प्रार्थना करने का जो आपको शांति, चंगाई और अपने सृष्टिकर्ता से गहरा संबंध दे सके? हम सबने कभी न कभी प्रार्थना की है, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं सही तरीके से प्रार्थना कर रहा हूं? यीशु ने हमें एक ऐसा तरीका सिखाया जो हमारी प्रार्थना को गहराई, उद्देश्य और शक्ति देता है। सोचिए, आज आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं? आर्थिक तनाव, टूटे रिश्तों का दर्द या चिंता का बोझ? यीशु ने हमें एक मार्ग दिखाया ईश्वर से जुड़ने का, जो स्थायी शांति और मुक्ति देता है। एक, प्रार्थना की शुरुआत होती है आराधना से। मत्ती 6:9 में यीशु कहते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जब हम ऐसा कहते हैं, हम ईश्वर की महानता और पवित्रता को स्वीकार करते हैं। जैसे मूसा ने झाड़ी में जलते ईश्वर के सामने अपने जूते उतारे थे। ये केवल एक स्थान नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति की पवित्रता को मानने का प्रतीक था। प्रार्थना की शुरुआत में कहें, हे ईश्वर, तू पवित्र है, तू मेरा रचयिता, मेरा पिता और मेरा पालनहार है। मैं तुझे आराधना करता हूं। 2, ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। मत्ती 6:10 में यीशु सिखाते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यीशु ने स्वयं गेतसमनी की बारी में प्रार्थना की थी, पिता, यदि संभव हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रार्थना करें, प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, भले ही मेरी इच्छाएं पूरी न हो, तेरी योजना उत्तम है। 3, आज के लिए भरोसा करें, भविष्य की चिंता नहीं। मत्ती 6:11 में लिखा है, हमें आज हमारा दैनिक आहार दे, जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को हर दिन मन प्रदान किया। ये दैनिक विश्वास की परीक्षा थी। प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज के लिए मुझे जो चाहिए वह दे, मैं कल की चिंता छोड़कर तुझ पर भरोसा करता हूं। 4, क्षमा दे, क्षमा पाने के लिए। मत्ती 6:52, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराध क्षमा कर। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो हमारा संबंध परमेश्वर से अवरुद्ध हो सकता है। प्रार्थना करें, प्रभु, मैं इस व्यक्ति को तेरे हाथों सौंपता हूं, मेरे दिल को चंगा कर और मुझे अपनी कृपा में चलना सिखा। 5, प्रलोभन से बचाव मांगे। मत्ती 6:13, हमें परीक्षा में न ले जा, परंतु बुराई से बचा। प्रार्थना केवल आशीष के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की सुरक्षा के लिए भी है। प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं अकेला कमजोर हूं, मुझे तुझ पर भरोसा है, मेरी रक्षा कर और मुझे तेरे मार्ग पर बनाए रख। 6, गोपनीयता में प्रार्थना करें, दिखावे में नहीं। मत्ती 6:06, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कक्ष में जाकर दरवाजा बंद कर अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। ईश्वर से संबंध निजी होता है, प्रदर्शन नहीं। प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं तुझसे एकांत में मिलना चाहता हूं, मेरी आत्मा से बात कर। 7, सजीज जाई बातें नहीं, ईमानदारी हो। मत्ती 6:7, व्यर्थ की रटन न करो। ईश्वर को आपकी सजगता नहीं चाहिए, उसे आपका सच्चा दिल चाहिए। प्रार्थना करें, प्रभु, मैं संघर्ष कर रहा हूं, मुझे शब्द नहीं मिलते, मेरी मदद कर। 8, विश्वास रखें, ईश्वर सुनते हैं। मत्ती 21:22, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है और कार्य कर रहा है, भले ही मैं अभी परिणाम न देख पाऊं। 9, प्रार्थना को जटिल न बनाएं, सरल बनाएं। मत्ती 6:08, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, उससे पहले कि तुम मांगो। प्रार्थना करें, प्रभु, आज के लिए धन्यवाद, कृपया मेरी राह दिखा
और मेरी सहायता कर। 10. कृतज्ञता को प्रार्थना में शामिल करें। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। प्रार्थना करें, प्रभु तेरी भलाई के लिए धन्यवाद, तू फेथफुल रहा है। 11. धैर्य रखें, उत्तर समय पर आता है। लूका 11:09 मांगो तो दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे। प्रार्थना करें, प्रभु मैं जानता हूं कि तू उचित समय पर उत्तर देगा। मुझे धैर्य दे और तेरे समय पर भरोसा रखना सिखा। 12. बुद्धि मांगे, निर्णयों में ईश्वर का मार्गदर्शन। याकूब 1:5 यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरी दृष्टि से देखने की समझ दे, ताकि मैं ऐसे निर्णय लूं जो तुझे प्रसन्न करें। 13. ईश्वर के वचनों से प्रार्थना को दृढ़ करें। मत्ती 4:4 मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर के हर वचन से। प्रार्थना करें, प्रभु तेरी वाणी कहती है तू मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। फिलिपियों 4:19 मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं। अंत में आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद कि तू हमें प्रार्थना का विशेष अधिकार देता है। हम तुझे आराधना करते हैं। तू पवित्र, सामर्थी और दयालु है। हम अपनी इच्छा तेरे चरणों में रखते हैं। हमें अपने हृदय के अनुसार चलने दे। हम तेरी दैनिक देखभाल पर भरोसा करते हैं और कल की चिंता तुझ पर छोड़ते हैं। हम क्षमा मांगते हैं और दूसरों को क्षमा करते हैं। हम तुझसे मार्गदर्शन, सुरक्षा, बुद्धि और सामर्थ्य मांगते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपने समय पर उत्तर देता है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। यीशु के नाम में आमीन।